मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 11 मित्रता। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 11 मित्रता। मित्रता का अर्थ आपको सबको पता है कि मित्रता का मतलब क्या होता है। मित्र अर्थात दोस्त, फ्रेंड्स भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर मित्र हमारा अच्छा है तो हमारा जो काम होता है, जो हमारा कार्य होता है वो अच्छी तरह से होता है। हमें कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत होती है तो अच्छा दोस्त होता है वो मुसीबत में हमेशा काम आता है। लेकिन जो ऐसा वैसा मित्र होता है जो सिर्फ हमारे पास पैसे होते हैं तब तक वो हमारे साथ मजाक मस्ती करने के लिए, खाने के लिए हमारे साथ साथ घूमता है, तो वो हमारा मित्र नहीं होता। मित्र की परख कब पता चलती है? जब हम परेशानी में हों, हम मुसीबत में हों और उस समय हमारा मित्र हमारे काम आता है, तब हमें हमारे मित्र की परख का पता चलता है। तो हमेशा हमें अच्छे मित्र ही ढूंढना चाहिए। अच्छे मित्र होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छे से और सही रास्ते पर चलेगा। अगर हमारा मित्र सही नहीं है तो हमें वो क्या करेगा? अवनति के मार्ग पर आगे ले जाएगा, अर्थात हमें कभी भी सफलता नहीं होगी, हम बुरे रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए आजकल के दोस्तों ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं कि जब चाहे तो मित्र बन जाते हैं, लेकिन ऐसे वैसे मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। भले ही एक मित्र बने पर एक मित्र ऐसा बनना चाहिए जो हमेशा आपकी परेशानी में, आपकी मुसीबत में आपका साथ दे। तो ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए और ऐसा मित्र बनाना चाहिए कि जो आपको हमेशा सही मार्गदर्शन दे, सही रास्ते पर लेकर जाए। ऐसे ही दोस्त हमें बनाने चाहिए, अन्यथा ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो कभी हमें अच्छे मार्ग पर न ले जाए, सिर्फ खाने पीने में अच्छा रहे और खेलने कूदने में, पिक्चर देखने में, ये सब में आगे बढ़े। वैसे मित्र हमें नहीं बनाने चाहिए। इसीलिए मित्र की परख हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। तो इस लेसन के अंदर मित्रता के बारे में बताया गया है कि हमें किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए। मित्र हम सभी को अच्छे लगते हैं। अच्छे मित्र हमारे जीवन को अच्छाइयों से भर देते हैं तथा बुरे मित्र हमेशा गलत संगत की ओर धकेलते हैं। प्रस्तुत निबंध में मित्रता से संबंधित विभिन्न पक्षों पर गहराई से विचार किया गया है। मित्रता मनुष्य की आवश्यकता और सहज प्रवृत्ति दोनों ही है। ऐसे में यह पाठ पूरी गंभीरता से आपका मार्गदर्शन करेगा। आप अनुभवी और समझदार बनकर मित्रता कर सकेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लेसन की शुरुआत करेंगे कि मित्र हमें कैसे बनाने चाहिए। तो जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री जब घर से बाहर निकलती है, जैसे कभी नौकरी के लिए निकलती है, कभी पढ़ाई करने के लिए निकलती है, तो जब भी कहीं वो बाहर निकलती तो सबसे पहले उसके सामने क्या स्थिति आती है, क्या समस्या आती है कि सबसे पहले उसके सामने यह समस्या आती है कि उसे मित्र कैसा बनाना चाहिए या मित्र कैसा चुनना चाहिए। अगर उसने अच्छा मित्र बना लिया तो फिर उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर अच्छा मित्र नहीं बनाया तो उसे बहुत सारी परेशानी होने वाली है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं होती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते। बोलते हैं यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, अगर किसी भी व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो एकांत मतलब अकेला और निराली मतलब अनोखी, अगर एकांत और अनोखी नहीं होती तो जान पहचान के कितने सारे लोग, धड़ाधड़ बहुत सारे लोग बढ़ते जाते और थोड़े ही दिन में कुछ लोग से उनका हेलमेल हो जाता। अगर उनकी ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी होती है वो एकांत वाली नहीं होती तो क्या होता
तो फिर बहुत सारे जान पहचान के लोग हमारे मित्र बनते जाते, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोग हमारे साथ हेल मेल करने लगते, हमसे मिलजुल जाते, हम उनसे मिल जाते, वो हमसे मिल जाते। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत मतलब परिवर्तित हो जाता है। और यही जो हम लोग एक दूसरे के साथ धीमे धीमे बात करते हैं, और धीमे धीमे बात करते करते हमारा हेल मेल का मतलब हम एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ऐसे मिलते मिलते हमारी जो एक दूसरे के साथ जो बातचीत है वो हमारी किस में बदल जाती है, मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। हम मित्रता में बदल दी जाती है, क्योंकि हम जिसके साथ बात करते हैं फिर हमें उसके साथ बोलना उठना बैठना सब अच्छा लगता है। तो परिणत का मतलब होता है बदल जाना। तो वह बदल जाती है, हमारी मित्रता में बदल जाती है। मित्रों को चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अब जब हमारा अगर मित्र हमने चुन लिया, तो उपयुक्तता का मतलब होता है अनुकूलता। क्या होता है? अनुकूलता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मित्रों का अगर हम चुनाव कर लेते हैं तो फिर हमारे जीवन की सफलता का आधार उस पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि अगर अच्छा मित्र है तो हमारे जीवन की सफलता भी उससे जुड़ जाती है। ठीक है, तो मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता का मतलब अनुकूल, कि अगर मित्रों का चुनाव अनुकूल हो गया तो हमारे जीवन की सफलता भी क्या हो जाएगी, सफलता निर्भर हो जाती है, हमारे जीवन की सफलता पर निर्भर हो जाती है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। बोलते जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमारा आचरण होगा। तो सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारे ऊपर पड़ता है। किसका? हमारी संगति का। संगति अर्थात हमारे साथ कैसे कैसे लोग हैं। अगर हमारे साथ अच्छे लोग हैं तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा। अगर हमारे साथ जो संगति है वो अगर खराब है तो हमारा आचरण भी खराब रहेगा। तो हमारे आचरण के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। अब इस समय हम लोग क्या करते हैं कि जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग समाज में प्रवेश करते हैं। हमारी जाति में हम प्रवेश, समाज में वातावरण के साथ हम मेलजोल करते हैं, कार्य आरंभ करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। लेकिन जब हम समाज में प्रवेश करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, उस समय हमारा चित्त कैसा होता है? हमारा चित्त अर्थात हमारा हृदय कैसा होता है? कोमल होता है। और हर तरह का संस्कार, चाहे वे संस्कार अच्छे हों चाहे वे संस्कार गलत हो, सभी संस्कारों को ग्रहण करने के योग्य रहता है हमारा मन। हमारा मन बहुत कोमल होता है। तो जैसे भी संस्कार हमें मिलते हैं हम उन संस्कारों को ग्रहण करते हुए चलते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। अपरामर्जित का मतलब होता है अस्वच्छ। अस्वच्छ मतलब होता है कि हमारे भाव कैसे होते हैं कि किसी ने अभी हमारे भाव ऐसे होते एकदम कोमल भाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है? अपरिमार्जित का मतलब होता है अस्वच्छ होना। और अपरिपक्व का मतलब होता है कि हम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हैं, हम अभी पूरी तरह से समझने लायक नहीं हैं। उसे कहेंगे हम परिपक्व, अपरिपक्व। और परिपक्व मतलब हम समझदार हैं, और अपरिपक्व का मतलब होता है कि अभी हम पूरी तरह से समझदार नहीं हैं। तो हमारे भाव अपरिमार्जित अस्वच्छ होते हैं, और अभी हम समझने के लिए अभी हम अपरिपक्व भी नहीं हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। हम लोग कैसे होते हैं? कच्ची जो मिट्टी होती है तो मिट्टी के समान होते हैं, कि मिट्टी जब कच्ची होती है तो इधर उधर फैली हुई पड़ी होती है, बराबर। उस मिट्टी को हमें सबको एक साथ लेकर सबको हमको उसका आकार बनाना पड़ता है। तो हमारा मन भी वैसा ही होता है कि एक मिट्टी की तरह होता है। लेकिन अगर अच्छा कुम्हार मिल जाता है तो क्या होता है? उसको आकार देता है। वो मटके का आकार देता है, सुराही का आकार देता है, तवे का आकार देता है। कितने मिट्टी के बर्तन अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो वो कुम्हार हमें मिट्टी से कुम्हार हमें अलग अलग बर्तन बनाने को देता है।
उसी प्रकार से हमारा कोमल मन भी होता है। अगर हमारे अच्छा मित्र मिल जाता है तो हमारी जीवन की सफलता उस पर निर्भर हो जाती है। जिसे जो जिस रूप में चाहे उससे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। बोले अगर हमारी संगति अच्छी होती है तो अगर हमारे उस कोमल भाव के ऊपर कोई अगर अच्छे संस्कार डालता है तो अच्छे पड़ जाते हैं, अगर बुरे संस्कार डालता है तो बुरे भी हो जाते हैं। जो चाहे हमें जिस रूप में डालना चाहे, अगर कोई हमें राक्षस बनाना चाहे तो हम राक्षस भी बन सकते हैं, राक्षस जैसा बर्ताव करने लगेंगे। लेकिन अगर हमें कोई देवता बनाना चाहे तो हम देवता भी बन सकते हैं, हमारा और अच्छे संस्कार हमारे अंदर आ सकते हैं। ये सब किस पर निर्भर करता है? हमारे वातावरण और हमारे मित्र पर निर्भर करता है। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बोले हमें क्या करना है? जो अगर वो चाहे हमारे मन को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है, तो ऐसे लोगों का अगर हम साथ लेते हैं तो हमारे ऊपर उसका बुरा असर होगा। क्योंकि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जो हमसे ज़्यादा संकल्प उनके अंदर भरा होता है, उनके अंदर निश्चय कि मुझे ऐसा करना है, अगर ऐसा निश्चय उनके दिमाग में होता है तो क्या होता है कि वो अपनी हर बात हमसे मनवा लेता है, क्योंकि हम उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनकी हर बात हमें सुनने पड़ती है। अगर हम उसका विरोध करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। क्योंकि पर ऐसे लोग का साथ करना और भी बुरा होता है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों की जो बात ये लोग करते हैं हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या जो हमसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी जो लोग होते हैं, उनके साथ हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, पर दोस्ती बनानी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम उनके विरोध में गए तो हम उनका विरोध भी कर सकते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा हो जाता है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। जब अगर ऐसा हम कोई मित्र बना लेते हैं तो क्या होता है कि ऐसी जब अगर परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हमारे ऊपर नियंत्रण था, काबू, किसी प्रकार का फिर कोई काबू रहता नहीं है और न ही हमारे लिए वो कोई सहारा बन सकता है। क्योंकि वो जो बोल रहा है वो हम कर रहे हैं, हम जो बोलेंगे, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो हमें वो सिखाएगा नहीं, क्योंकि हम तो उसके ऊपर घूम रहे हैं, वो जैसा कहेगा वैसा हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई उसका सहारा होता नहीं है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। तो दोनों अवस्था में चाहे वो कितना भी अच्छा हो, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में जिस बात का भय है उसका पता युवक मतलब हम लोग जैसे जो युवा लोग होते हैं समाज में, उन लोगों का इसका ज्ञान होता नहीं है कि हमें कैसा दोस्त बनाना चाहिए। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। अगर हम लोग अपने दिमाग से, विवेक अर्थात अपने दिमाग से काम लें, अपनी बुद्धि से काम लें, तो हमें ये भय नहीं रहेगा। क्योंकि हमने अपने मित्र की जो चुना है, हमारा मित्र, वो हमने बहुत ही सोच समझकर चुना है। लेकिन अगर आपने सोच समझ के नहीं चुना तो वह आपको हमेशा भय सताता रहेगा। अगर आपने अपनी बुद्धि से वो काम किया तो आपको ये भय भी, ये डर भी नहीं रहेगा। पर युवा प्राय विवेक से कम काम लेते हैं, लेकिन जो आज के युवा हैं वो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से बहुत कम काम लेते हैं। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस मित्र बन गए, अच्छे बुरे की समझ उनके अंदर अपने। लेकिन आज के जो युवा पुरुष है उन्हें प्राय अच्छे बुरे की परख नहीं होती। विवेक मतलब होता है अच्छा बुरा की परख। तो आज के जो युवा पीढ़ी है उन्हें अच्छे बुरे की परख नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ अपना दोस्त बनाना है, उन्हें अच्छा दोस्त या खराब मित्र वो देखता नहीं है। बहुत उतावला है आज का जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत उतावला है, वो सोच समझ के कार्य करता नहीं है। कैसे आश्चर्य की बात है कि
लोग एक मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। बोलते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि आज के जो लोग मित्र बनाते हैं वह किसी प्रकार का उसका आचरण, उसका स्वभाव आदि कुछ भी विचार किए बिना, अनुसंधान मतलब कोई भी उसके बारे में न जाने बिना, किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है कि खोज, अनुसंधान मतलब खोज, कि किसी प्रकार की जानकारी लिए बिना ही क्या करते हैं, हम लोग मित्र बना लेते हैं। उसका स्वभाव अच्छा है, वो अच्छा आचरण कर रहा है, बस तो हमने उसको अपना मित्र बना लिया। लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते, उसके बारे में हमने खोज कुछ नहीं की, बस बिना सोचे समझे हमने मित्र बना लिया। तो ऐसा जब भी मित्र बनाओगे तो हमेशा आपको ही दुख होगा, आपको हमेशा पतन की ओर ले जाएगा, आपको हमेशा अवनति की ओर ले जाएगा अगर अच्छा मित्र नहीं है तो। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। तो आज के युवा पीढ़ी क्या करते हैं कि बस उसने अच्छे से हंस दिया, हमारे साथ अच्छे से बात कर ली, तो क्या करते हैं हम लोग उसे सब कुछ अपना मान लेते हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं और उस पर अपने पूरा विश्वास बांध लेते हैं, पूरा विश्वास कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से ये 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। जब हम लोगों को मित्र बना तो वो अगर हंसमुख है, बहुत हंस रहा है, बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहा है, उसके बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, उसके अंदर थोड़ी चातुर्यता है, थोड़ी चालाकी है, थोड़ा साहस है, तो ये 2-4 बातें अगर हम लोग उसमें देख लेते कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा, चतुर भी बहुत अच्छा है, किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो 2-4 बातें अगर हम उसमें देख लेते तो हम चटपट का मतलब हम बहुत जल्दी उसे अपना मित्र बना लेते हैं। जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें चटपट किसी को अपना मित्र इस तरह से बनाना नहीं चाहिए। तो हम जब भी किसी को देख लेते हैं अच्छा बोलना, हंसना, बातचीत करने में अच्छा है, तो ऐसे अगर हम मित्र देख लेते तो हम जल्दी से अपना मित्र उसे बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में, व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है। बोलते हैं कि क्या कभी हमने सोचा है कि मैत्री का उद्देश्य क्या होता है, मित्र का मतलब होता क्या है, हमारे जीवन में मित्र का क्या क्या फ़ायदा है या क्या उसकी अहमियत है, उसका किस प्रकार का उस जो हमारे जीवन के व्यवहार में वो मित्र का मूल्य क्या है, कभी हमने सोचा है? हम कभी नहीं सोचते, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें अगर हम सोचें कि हमारा मित्र हमारे जीवन में उसकी क्या अहमियत है, वह हमारे जीवन में क्या कार्य कर सकता है, हमारे व्यवहार के अंदर उसका क्या मूल्य है, अगर ये सब चीज़ें अगर हम सोच समझ के करते तो हमारा जो मित्र है या हमारा जो जीवन है वो बहुत ही आत्मशिक्षा यानी बहुत ही सुगम बन जाता, बहुत सरल बन जाता। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, एक जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने यह कहा था कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जो विश्वास पात्र मित्र होता है, पहले तो हमें मित्र कैसा चुनना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर हमें मित्र की परख करनी चाहिए। ऐसा मित्र ढूंढना चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे। तो एक पुराने विद्वान ने भी यह वचन कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। आपको हर तरह से उसकी रक्षा होगी, जिसे जैसा। तो प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र अगर मित्र मिल जाए तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी रक्षा होती है। ऐसे मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि उसे एक खजाना मिल गया है, एक हीरा मोती मिल गया है। विश्वास पात्र जीवन की एक औषधि है। मित्र क्या होता है? एक विश्वास पात्र जीवन की औषधि होती है, एक दवा होती है जो हमें हमेशा जीवन के पग पग पर रक्षा करती है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प से हमें दंड करेंगे।
दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमें हमारे लिए हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए, हमें हमारे मित्र से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उत्तम संकल्प जैसी चीज़ें, तो उससे हमारा भी जो हमारे जो विचार है उससे भी और दृढ़ करे। हमारे जो दोष हैं, जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अंदर त्रुटियां अर्थात हमारे अंदर जो कमियां हैं, त्रुटियों का मतलब कमियां, दोषों का मतलब जो हमारे अंदर कमी, जो अवगुण है हमारे अंदर, जो अवगुण है, जो कमी है, उस कमी से हमें बचाए, यानी हमें उसकी परख बताए कि ये हमारे अंदर कमी है, ये तुम्हारे अंदर कमी है, तो इस कमी को तुम सुधारो। तो इस तरह से हम हमारी कमी को सुधारते जाएंगे तो हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो जो हमारे अंदर सत्य भी होगा, पवित्रता भी होगी और मर्यादा भी रहेगी। तो ऐसे प्रेम को जो पुष्ट करे, जो हुष्ट पुष्ट करे, वही सच्चा मित्र होता है। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वे हमें सचेत करें। जैसे ही हम कुमार्ग अर्थात जो अगर हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो गलत मार्ग पे हम जा रहे हैं तो तुरंत हमारा मित्र हमें क्या करेगा, सचेत करेगा, हमें टोकेगा कि देखो उस गलत रास्ते पे तुम मत जाओ, अगर इस तरह से तुम गलत रास्ते पे जाओगे तो सही नहीं होगा, गलत रास्ते पे जाना सही नहीं है। तो हमें वो जब टोकेगा तो हम उस गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता मिलेगी। तो अगर हम उसकी बात माने और वो हमारी बात मानेगा तो हमारे जीवन में उत्तम यानी बहुत अच्छा हमारा जीवन निर्वाह होगा। हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, हमें हर प्रकार की कठिनाई का सामना हम आराम से कर सकेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सिर्फ निपुणता और परख होती है। वैद्य मतलब होता है कि जो कोई बीमार व्यक्ति हो और उसके अंदर कौन सी बीमारी है उसकी परख किसको होती है, एक अच्छे मित्र को होती है। जो सच्चा मित्र होता है वो उत्तम वैद्य मतलब उत्तम वैद्य मतलब एक अच्छा, जो हमको किस प्रकार की दवा चाहिए, क्या चाहिए, वह हमें निपुणता उसके अंदर वो परख होती है। तो सच्चे मित्र में कैसी परख होनी चाहिए, एक अच्छे गुण की परख होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होनी चाहिए। एक जो अच्छा मित्र होता है उसके अंदर कैसी होनी चाहिए, एक माता के अंदर, एक अपनी माँ के अंदर जो एक धैर्य होता है, एक कोमल भावनाएं होती है, उस प्रकार से उस मित्र के अंदर भी एक अच्छी सी कोमल भावना होनी चाहिए। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मित्रता करने से पहले ये सब चीज़ों के सोच समझकर करने चाहिए कि एक मित्र बनाने से पहले उसके अंदर क्या क्या गुण हैं वो हमें देखना चाहिए। और इस प्रकार के अगर आप व्यक्ति बनाओगे तो कभी भी आप कुमार्ग पे आगे बढ़ोगे नहीं, हमेशा आप सत्य मार्ग पे, सही मार्ग पे आगे जाओगे और तुम्हारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से निर्वाह होगा, उत्तम पूर्वक निर्वाह होगा। तुम्हें पग पग पर तुम्हारा जो मित्र होगा वो पग पग पर तुम्हें सहायता देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इस प्रकार का मित्र करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास अर्थात क्या होता है, जब बच्चा हॉस्टल में जाता है पढ़ने के लिए, या बच्चा जब बड़ा होता है स्कूल में कॉलेज में जाने लगता है, तो उसके अंदर क्या धुन सवार रहती है, एक मित्र बनाने की, कि जितना बड़ा मैं ग्रुप बना सकूं उतना बड़ा मैं ग्रुप बनाऊं। तो उसके अंदर एक धुन सवार रहती है, एक धुन सवार रहती है किसकी, मित्र बनाने की। वो ये नहीं देखता है कि मैं ये सही मित्र के साथ दोस्ती कर रहा हूँ या गलत मित्र के साथ दोस्ती कर रहा हूँ, वो ये नहीं देखता। वह क्या देखता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बन जाएं। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, हमारे अंदर से मित्रता उमड़ पड़ने लगती है। हाय हेलो, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप मेरे साथ पढ़ते हो, ओह तुम्हारा और मेरा एक ही सब्जेक्ट है, तुम भी साइंस लिया है, मैंने भी साइंस लिया। इस तरह से हम बात करते हैं जब एक दूसरे के साथ, तो क्या करते हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में एक मित्रता उमड़ पड़ती है और हम तुरंत उससे दोस्ती कर लेते हैं। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता रहती है। पीछे से जो स्नेह बंधन होते हैं, स्नेह बंधन मतलब जो प्रेम का जो बंधन होता है,
वह हमारे अंदर बंधन होते हैं, तो उनमें न तो किसी प्रकार की उमंग रहती और ना दुख रहता। खिन्नता का मतलब ना दुख। अगर हमारा अच्छा संबंध है, स्नेह बंधन मतलब अच्छा प्रेम पूर्वक वाला संबंध है, तो उस बंधन के अंदर ना कोई खुशी ना कोई गम। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे छोटे होते हैं तो हमारे साथ कितना भी किसी का झगड़ा हो जाए हम तुरंत उसे मित्र बना लेते हैं। तो बोलते हैं बाल मैत्री में जो मगन करने वाला जो आनंद था मैत्री में, वो आज आनंद मिल रहा है हमें, वो आज कहाँ, वो आज आनंद नहीं मिल सकता। आज हमें मित्र ढूंढने के लिए भी फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। ऐसे ही मित्र ढूंढने के लिए ऐसे वैसे मित्र बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा मित्र ढूंढने के लिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती थी जब छोटे थे, तो कितनी मधुरता होती थी। छोटी छोटी बात पे प्यार करना, छोटी छोटी बात पे रूठना, वो जो प्रेम था वो आज हमें देखने को मिलता नहीं है। अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम और अनुराग होता था। कैसा अपार विश्वास होता था, कितना हम विश्वास करते थे एक दूसरे के ऊपर। जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो हम एक दूसरे पर कितना विश्वास करते थे, वो आज विश्वास हमें बड़े होकर देखने को मिलता है नहीं। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते थे। उद्गार का मतलब क्या होता है कि दिल में भरी हुई बात बाहर लाना। हम छोटी छोटी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर देते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि क्या गलत है क्या सही, हर चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते थे। वैसी जो मित्रता है वो आज हमें देखने को मिलती नहीं है। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। वर्तमान में जो आनंद मिलता है बचपन में हमें, वो उसका हम जिक्र ही नहीं कर सकते। और भविष्य के बंधन में कोई लुभावनी वाली कल्पना मन में नहीं रहती और भविष्य की कोई टेंशन नहीं। जो कुछ है वो वर्तमान में ही है, वो हमारे अंदर था। लेकिन आज के मित्र में क्या है, आज के लोगों में क्या है कि एक दूसरे से कंपटीशन, जलन सी हो गई व्यक्तियों में। आज प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, आज मित्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। बस कहने के लिए मित्र, कहने के लिए प्रेम, बाकी आज के समय में कुछ भी रह गया नहीं है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने आप सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। बोलते एक मित्र, अच्छा मित्र होता है तो उसका कर्तव्य क्या होता है कि हमारे उच्च और महान कार्यों को सहायता देना, हमारे मन को बढ़ावा देना, हमारे साहस को बढ़ाना और अच्छा सामर्थ्य देना। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? क्षमता, कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, उस क्षमता से बाहर काम करो और बाहर जाओ। इस प्रकार से क्या करते हैं, हमारे अच्छे मित्र होते हैं तो हमें हर जगह पर सहायता देते हैं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। अगर आपको सही मार्ग पे जाना है तो आपको मित्र, जो आपका मित्र होगा वह कैसा होगा? आपका जो मित्र होगा, अगर सही मित्र है आपका, तो उसके अंदर भी एक दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प वाला मित्र होगा, तभी आपका साथ वो अच्छी तरह से दे सकता है। इसलिए हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें ऐसा ही मित्र ढूंढना चाहिए जिसके अंदर हमसे अधिक आत्मबल हो, हमसे अधिक दृढ़ चित्त हो, हमसे अधिक सत्य संकल्प करने वाला हो। तभी हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने श्री राम का पल्ला पकड़ा था। तो हमें भी फिर ऐसा जब मित्र बन जाएगा हमारा, तो उसके साथ साथ हमें हमेशा चलना चाहिए। जिस प्रकार से सुग्रीव कमज़ोर थे लेकिन उन्होंने राम का पल्ला पकड़ा, क्योंकि राम कैसे थे? दृढ़ चित्त वाले थे, सत्य संकल्प वाले थे और सही रास्ता, न्याय के व्यक्ति थे। तो सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा, यानी राम का साथ लिया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। अगर हमारा मित्र हो तो कैसा होना चाहिए? प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मान प्राप्त करने वाला होना चाहिए, और उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर कोई गंदे विचार नहीं होने चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। और मृदुल और पुरुषार्थी हो। मृदुल का मतलब होता है कि मधुर बोलने वाला, कोमल बोलने वाला, और उसका पुरुषार्थ भी अच्छा होना चाहिए। शिष्ट और
सत्यनिष्ठ हो, शिष्ट हो अर्थात हमेशा डिसिप्लिन में रहे, और सत्यनिष्ठ मतलब सत्य बोलने वाला होना चाहिए। हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो हमें हमारा भरोसा, तो फिर जब व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसके अंदर, प्रतिष्ठित व्यक्ति का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, क्या होगा प्रतिष्ठित का मतलब बताइए। प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने वाला हो, जो व्यक्ति शुद्ध हृदय वाला हो, मधुर बोलने वाला हो, शिष्टता वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, तो ऐसे व्यक्ति पर हम हमारा भरोसा छोड़ सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि वह हमें कभी किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा, हमेशा हमारा साथ देगा। जो बात ऊपर मित्र के संबंध में कही गई थी, कि जो बात ऊपर मित्र के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी कही गई है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हैं। अभी जो हमने इतनी सारी बातें पढ़ी जो मित्र के बारे में, कि हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए, हमें 10 मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 2 मित्र बनाएंगे तो ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो आपके हमेशा आपके किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी परेशानी में आपका साथ दे। उसी प्रकार से जैसे मित्र के बारे में हमने इतनी सारी बातें कही, उसी प्रकार हमें सगे संबंधी या जान पहचान वालों के साथ भी वही सब चीज़ें सटीक बैठती हैं, कि हमें जान पहचान वालों के साथ भी ऐसे ही सोच समझकर उनके साथ संबंध रखना चाहिए, तभी हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें मित्र को लेकर या सगे संबंधियों को लेकर या जान पहचान वालों को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। तो ये परेशानी ना आए और आपका जीवन उत्तम और मंगलमय हो, आनंदमय हो, तो उसके लिए हमें सही मित्र का, सही जान पहचान वालों का चुनाव करना जरूरी है। जब अगर आप सही चुनाव कर लेंगे तो आपका जीवन उत्तमय और आनंदमय होगा। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमान या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ठास बांध सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। कह रहे हैं कि अगर कोई मित्र हमारे साथ अच्छी तरह से गहरी मित्रता नहीं रख सकता है तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है। हमारे मनुष्य का जीवन कैसा होता है? थोड़ा ही होता है। ज़्यादा जीवन, हमारे जीवन में कब क्या होने वाला हमें पता है? नहीं पता है। हमें कुछ भी नहीं पता है कि कल को क्या होने वाला है। उसमें खोने के लिए समय नहीं, हमारे पास इतना सारा समय नहीं कि हम ये सब, हमारा जो मूल्य समय उसे हम खराब कर दें। क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, बराबर। जो क ख ग जैसे व्यक्ति होते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। क ख का मतलब होता है कि उल्टे सीधे मित्र। क ख ग का मतलब है कि उल्टे सीधे मित्र हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं हमें, न हमें किसी मुसीबत में हम ठास मत बंधाना, मतलब क्या होता है कि ना कोई हमें हिम्मत बंधवा सकता है, ना हमें किसी प्रकार का आनंद दे सकता है, ना कभी हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकता है, ना कोई हमें अच्छी बातों का ज्ञान दे सकता है, ना हमें कोई अच्छे कर्तव्य का ध्यान दिला सकता है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मित्र हमें कभी नहीं बने हमारे। हमेशा हम ऐसे मित्रों से दूर रहें जो हमारा किसी प्रकार से साथ न दे सके, जो हमें कोई बुद्धि वाली अच्छी बात न बता सके, जो हमें अच्छा मार्गदर्शन न दे सके, जो मुसीबत में हमारा साथ न दे सके, जो हमें कर्तव्य की अच्छी बात न सिखा सके। तो भगवान, हे ईश्वर, तो ऐसे मित्र से मुझे हमेशा दूर रखना। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है। बोलते हैं आजकल का वर्तमान समय कैसा हो गया है कि जान पहचान बढ़ाना 1 सेकंड का काम हो गया है, कि हमने थोड़ी उससे बात की, तुरंत हमारी जान पहचान उससे बढ़ जाती है। हम किसी भी प्रकार के पुरुष के साथ अच्छी तरह से जान पहचान बढ़ा सकते हैं थोड़ी ही देर में। जो उसके साथ थिएटर देखने जाएगा, नाच रंग में जाएगा, सैर सपाटे में जाएगा और भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेगा,
यदि ऐसे जान पहचान के लोग से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमको मित्र बनाना है तो युवा पुरुष तो किसी भी प्रकार का फटाफट मित्र बन जाएंगे। अगर आपने थोड़ी देर के बाद आप मिलकर बोले चलो यार आप पिक्चर देखने चलते हैं, तो थिएटर में जाने के लिए आपके साथ तैयार हो जाए, आपको नाच गाना कहीं करना तो वहाँ आपके साथ तैयार हो जाए, आपको सैर सपाटे अर्थात घूमने फिरने जाना तो आपके साथ तैयार हो जाए, आपको कहीं भोजन करने जाना तो तुरंत आपके साथ निमंत्रण में तैयार हो जाए। तो ऐसी अगर आप जान पहचान के लोग से कुछ हानि ना होगी। अगर ऐसे जान पहचान के लोग अगर आपको मिल भी जाते हैं तो आपको ऐसे जान पहचान से अगर कुछ हानि अर्थात नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से कभी आपको फ़ायदा भी हो सकता नहीं है। पर यदि हानि नहीं होगी तो बड़ी भारी हो। अगर कभी बाई चांस अगर हानि भी हो गई यानी कि नुकसान भी हो गया तो बहुत भारी नुकसान आपका होगा। इसीलिए सोच समझकर मित्र बनाओ। ये जो सैर सपाटी वाले मित्र होते हैं, जो नाच गाने वाले मित्र, थिएटर में घूमने वाले, इधर उधर घूमने वाले, बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं। तो ऐसे मित्रों से कभी आपको लाभ होने वाला नहीं है। आखिर में आपको ऐसे मित्र से हानि ही होगी पर लाभ होने वाला नहीं है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब जिसका संग अच्छा ना, जो मित्र अच्छा ना, कुसंग हो जो बुरा संगत वाला हो। अगर ऐसा संगत वाला व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया तो सबसे भयानक होगा। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बोलता अगर ऐसा मित्र हमारे जीवन, कुसंगति वाला मित्र हमारे जीवन में आ गया, गलत मित्र हमारे जीवन में आ गया तो केवल हमारी नीति और सत्वृत्ति, केवल हमारी नीति और सत्वृत्ति का मतलब क्या होता है कि सत्वृत्ति का मतलब क्या होता है बेटा? सदाचार। तो हमारी नीति और सदाचार का भी नाश होगा। इतना ही नहीं, हमारी जो सही बुद्धि होगी उस बुद्धि का भी नाश होता जाएगा। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह केवल पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अगर किसी युवा की संगति, किसी पुरुष की संगति अगर गलत होगी, बुरी होगी तो पैरों में चक्की के समान होगी। मतलब हमारे पैर गोल गोल घूमते ही रहेंगे, कभी हम हमारे पैरों पर काबू नहीं रख पाएंगे, कभी हम इधर उधर गलत संगति का पर काबू नहीं रख पाएंगे, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। वह ऐसी चक्की होगी जो हमारे पैरों में ऐसी चक्की के समान हो जाएगी जो दिन रात हमें अवनति अर्थात पतन के मार्ग, नाश के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाती जाएगी। हमें हमारा जीवन पूरा नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाएगा हमारा जीवन। ऐसे सर्वनाश के मार्ग पर हमें गिराती हुई जाएगी, आगे बढ़ाती ले जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान हो जाएगी। और अगर अच्छी संगति होगी हमारी मित्र की हमारे साथ तो एक अच्छी जो बहू घर में आती है तो बहू कैसे सबका मान सम्मान करती है, सबको कितने अच्छी तरह से रखती है। तो एक अगर अच्छी मित्र की संगति होगी तो एक अच्छा सहारा, एक बहू एक जिस प्रकार घर में काम करती है, अच्छे से बातचीत करती है, उस प्रकार से हमारा मित्र का सहारा बन जाएगा, जो हमें निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ाता रहेगा, विकास की ओर आगे बढ़ाएगा। हमेशा अच्छे मित्र की चुनाव करना चाहिए, जो हमें हमेशा निरंतर विकास, उन्नति और प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ाता जाए। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारी में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। एक बार इंग्लैंड के जो विद्वान थे, जो इंग्लैंड में रहते थे, उन्हें युवा अवस्था अर्थात वो जब बड़े हो गए तो उन्हें राज दरबारी अर्थात जहाँ पर राजा लोग विराजमान रहते हैं, बैठते हैं, उन्हें वहाँ पर जगह नहीं मिली। इस बात के लिए भी ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहे, अपने भाग्य को कोसते रहे कि मुझे राज दरबारी में जगह नहीं मिली। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। अब उसे पता चल गया कि बहुत से लोग तो ये समझ रहे थे कि अगर राज दरबारी में जगह नहीं मिली तो बहुत सारे लोग अपने आप को अपना नसीब दुर्भाग्य वाला मान रहे थे, अपने आप को दुर्भाग्य मान रहे थे। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ गया है, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं, जो उसकी, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं आसपास के जो मेरे साथ हैं वो सब कैसे बुरी संगति वाले हैं।
और मेरे आध्यात्मिक अर्थात आत्मा की उन्नति से संबंधित आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन रहे हैं। बोलो मुझे पता था कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरी आत्मा को मैं शुद्ध करना चाहता हूँ, पर ये लोग मेरी इस आत्मा की शुद्धि में बाधक बन रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेखक कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसके साथ किसी का गंदा साथ हो तो घड़ी भर का अर्थात पल भर का साथ भी हो तो भी हमारी बुद्धि उनके संगत में भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। जब वो लोग बातें करते तो ऐसी ऐसी बात करते हैं कि हमारे कानों में वो बात नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी वो बात हमारे कानों में पड़ जाती, क्योंकि वो बात ही इतनी गंदी गंदी करते हैं कि वैसी बात हम सुनना नहीं चाहते, पर वो अगर हमने थोड़ी देर के लिए भी सुन ली तो भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। तो ऐसी वे लोग बात ही कुछ ऐसी ऐसी करते हैं कि हमें जो नहीं सुननी फिर भी हमें सुननी पड़ती है। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बोले जो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जो बातें हम अचानक हमारे कानों में उनकी गंदी बातें सुनाई देती हैं तो हमारे चित्त पर प्रभाव डालती है। हमारे चित्त मतलब हमारे हृदय पर प्रभाव डालती है, जिससे हमारा मन क्या हो जाता है, पवित्र, हमारे जो मन की पवित्रता होती है वह नाश हो जाती है, वह भ्रष्ट हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है और बुराई एकदम पक्का, अटल मतलब पक्का, जो भाव धारण करके बैठ जाती है। हमारे हृदय पर बुराई एकदम पक्का निश्चित करके बैठ जाती है कि हाँ अब तो आपको बुरी बातें सीखनी होगी। बुरी बातें हमारी धारण में बहुत दिनों तक टिकती है। आप देखना, आप अच्छी बातों को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, लेकिन आप बुरी बातों को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। बोलते हैं कि ये बात सभी जानते हैं, आप हो कि मैं हूँ, कि कितनी भी अगर हम लोग अच्छी बातें याद रखना चाहें तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर ख़राब बात याद रखनी है या बुरी बात याद रखनी है तो हम लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। ये बात सभी लोग जानते हैं, मैं या आप या ऐसा नहीं, जितने भी संसार में है, सृष्टि में है, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो लोग ऐसे भद्दे कमेंट करते हैं या भद्दे या फूहड़ गीत जितनी जल्दी आप लोग याद कर पाओगे, आप जल्दी गंदे कमेंट याद कर लोगे, जल्दी फूहड़ बातें याद कर लोगे, जल्दी गंदे गीत याद कर लोगे, बहुत जल्दी ध्यान में रख पाओगे। लेकिन कोई गंभीर वाला हो, कोई अनुशासन वाला हो, कोई अच्छी बात हो, उसे आप जल्दी याद कर पाओगे नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुन ली थी। एक मित्र ने लेखक से कहा कि जब मैं छोटा था, लड़कपन मतलब जब मैं छोटा था तो मैंने कहीं पर एक बुरी बात सुन ली थी, यानी बुरी कहावत सुन ली थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए पर बार बार आता है। बोलता है लेखक का मित्र था जो, वो कह रहा था कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक गंदी कहावत सुनी थी, एक बुरी कहावत सुनी थी। वह कहावत मुझे आज दिन तक याद है। मैं बहुत चेष्टा करता हूँ, मैं लाख प्रयत्न करता हूँ कि मैं उस कहावत को भूल जाऊँ, लेकिन बार बार वो बात मेरे दिमाग में, वो कहावत मेरे दिमाग में आ जाती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिनकी बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हमारे हृदय में उठती हैं और भेदती हैं। बोलती है जो भावनाएं, लेखक का मित्र कह रहा है कि जो भावनाओं को हम कितना बार चाहते हैं कि इस भावना को, इस जो खराब बात है उसे हम दूर रखें, लेकिन हम उसको दूर रख पाते नहीं हैं। वो बातें हमेशा याद हमें हो जाती हैं, वे हमारे हृदय में बार बार वो हृदय में हमारे बात आती है और हमें भेदती है। भेदती का मतलब होता है हमें चीर डालती है। हम चाहते हैं कि हमें ये बात याद ना रखें, जो खराब बात होती है हम याद रखना नहीं चाहते, लेकिन अचानक अपने आप हमारे मन में वो बात आ जाती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हो। सावधान रहो। लेखक कह रहे हैं कि अतः तुम्हें क्या करना चाहिए कि ऐसे लोगों से चौकन्ने रहो। चौकसी मतलब चौकन्ने रहो, ज़्यादा उनसे बात मत करो। जो लोगों को तुम साथी न बनाना, जो ऐसे लोग को साथी न बनाओ जो अश्लील मतलब जो खराब गंदी बातें करते हो, जो अपवित्र बातें करते हो और जो फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाने की कोशिश करते हो, तो ऐसे लोगों से तुम सावधान हो जाओ।
ऐसे लोगों को अपना मित्र मत बनाओ। अगर ऐसे लोगों को तुम अपना मित्र बनाओगे तो तुम कभी भी असफल नहीं हो पाओगे, हमेशा तुम्हें असफलता की सीढ़ी ही चढ़नी होगी। इसीलिए ऐसे लोगों को अपना मित्र मत बनाओ, ऐसे लोगों से तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना हुआ। ऐसा मत समझो, कह रहे हैं लेखक, कि ऐसा मत समझो कि तुम छोटी मोटी बात समझ को, सामान्य बात समझ के इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है। सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। कि कभी जैसे तुम्हारे साथ कोई मित्र आया और तुमने किसी मित्र ने कोई ख़राब हरकत कर दी या तुमसे कोई ख़राब हरकतें करवा दी, फिर तुमने ये मन में सोच लिया कि कोई बात नहीं, ये तो पहली बार हुआ है ना, ये सामान्य है, इसको समझो, छोड़ दो, जाने दो, पहली बार हुआ है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो उसको ऐसा समझकर मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। सोचा कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, तो अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप यूँ सोच रहे हो कि चलो एक बार ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होने वाला, तो तुम ऐसा मत समझो। ये लोग कभी इनके चरित्र बल का प्रभाव फिर ऐसा हो कि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ये आगे चलकर सुधर जाएंगे, जानने दो, ये पहली बार इनसे गलती हुई। तो ऐसा तुम समझना मत। ये पहली बार और अंतिम बार और हर बार ये जो गंदी संगति के जो लोग होते हैं वो हर बार ये गलती को दोहराते हैं। इसीलिए पहली गलती को सामान्य मत समझना, इस गलती को हमेशा ध्यान में रखना और अपनी गलतियों को भी सुधारना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। इसीलिए कभी भी ये सोच के मत उसके साथ रह जाना कि इसकी एक बार गलती हुई या उसने मेरे को एक बार गलत रास्ता दिखाया, अब दोबारा ऐसा नहीं दिखाएगा। तो नहीं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, तुरंत पहली गलती में ही ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। क्योंकि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है तो वह ये नहीं देखता कि वह कहाँ चल रहा है, कैसी जगह पर अपना पैर रख रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करने वाला है, वो उसे कुछ पता होता नहीं है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। फिर क्या होगा कि तुम पहले तो उसे यूँ सोचोगे कि उसकी एक बार गलती हुई, चलो उसे माफ़ कर दो। तो धीमे धीमे क्या होगा कि धीमे धीमे तुम भी उस गलती में शामिल होते जाओगे। तो और धीमे धीमे तुम्हें ऐसा लगता होगा ये धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों को तुम क्या हो, तुम्हारे अभ्यस्त हो जाओगे। मतलब तुमको रोज़ रोज़ उस आदत को देखकर तुम्हारी जो घृणा होगी उसके प्रति, वो घृणा भी तुम्हारी धीमे धीमे कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनकी चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। अब तुम्हें क्या लगेगा कि पीछे तुम्हें उनकी चिढ़ न मालूम होगी, फिर तुम उसको प्यार करने लगोगे, तुम उससे इतना प्रेम करने लगोगे, तुम उसे अपना मित्र समझने लगोगे, तो उसकी चिढ़ तुम्हें दिखाई नहीं देगी। तुम्हें क्या लगने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हमेशा उसके प्रति दया आने लगेगी और तुम उसके मित्र बनने लगोगे। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। तुम्हारा विवेक कुंठित मतलब तुम्हें अच्छा बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। तुम ये चीज़ों को जान नहीं पाओगे कि क्या अच्छा है क्या खराब है। और तुम्हारा कुंठित मतलब मंद, तुम अच्छा या बुरे का पहचान कर पाओगे और तुम उन्हीं की तरह तुम भी हो जाओगे, उन्हीं की तरह तुम भी बन जाओगे और तुम्हें भले बुरे की कोई किसी प्रकार की पहचान नहीं होगी। तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है। उसे पहचानने के लिए तुम्हारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। इसीलिए चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा मित्र हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर वो किसी प्रकार की गलत हरकतें करता है तो तुरंत उसे छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। नहीं तो उसकी कुछ अश्लील बातें, कुछ अपवित्र बातें कर करके तुम्हें हंसाएगा और तुम्हें उस समय हंसी भी आएगी। तुम धीमे धीमे उसके पास जाने लगोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये गलत है, चलेगा, इसकी गलती एक बार हुई है, दोबारा नहीं होगा। ऐसे कर करके तुम बार बार उसके पास जाने लगोगे। फिर क्या होगा कि तुम उस चीज़ से तुमको उस चीज़ की अभ्यस्त मतलब आदत पड़ जाएगी, तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी और तुम्हें ऐसा लगने लगा नहीं ये गलत नहीं है, इसकी आदत है ऐसी, ये गलत नहीं है। पर वो गलत है क्योंकि उसके चरित्र का प्रभाव तुम्हारे चरित्र पर पड़ रहा है, उसके चरित्र का प्रभाव तुम्हारे चरित्र पर पड़ रहा है। तो धीमे धीमे तुम्हारी जो तुम उसके प्रति जो सोच रहे थे वो घृणा भी तुम्हारी कम हो जाएगी
और तुम जैसा वो करेगा वैसे ही तुम करोगे, और उसके प्रति तुम्हारा जो विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी कि तुम्हें अच्छे और बुरे का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहेगा, तो तुम क्या करोगे, और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, और तुमको किसी प्रकार की पहचान भी नहीं रह जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। बोलते हैं कि अब ऐसे तो हम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि जब अगर हम किसी को नया दोस्त बनाते हैं तो सबसे पहले हम उससे बात करते हैं। तो बात पहले करो, पर उसका अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश मत करो। पहले उसके बारे में समझो, परखो, उसके बाद। लेकिन अगर अपने आप को और भी अच्छा रखना है तो क्या करना चाहिए, अपने हृदय को हमेशा उज्जवल और निष्कलंक, मतलब किसी प्रकार का आपके ऊपर लालचन ना लगे, बेदाग रहो। उज्जवल और बेदाग रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको जो बुरी संगति के लोग हैं उनसे दूर रहो। बुरी संगति को अपने पास आने ही मत दो। हमें पता है कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले से ही दूर रहना चाहिए। उससे दोस्ती बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम दोस्ती बनाएंगे तो हमें आवश्यकता होगी, अगर हम दोस्ती नहीं बनाएंगे तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप उसकी बातों से, उसके ऐसे व्यवहार से अगर आप फिसल जाते हो तो वो आपकी परेशानी है। इसीलिए अपने हृदय को इतना मक्कम बनाओ, इतना दृढ़ बनाओ कि अच्छे या बुरे की परख वह समझ सके। तो हमें बुरे संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपको अपना हृदय पवित्र और निष्कलंक रखना है, उज्जवल रखना है, तो बुरी संगति का पहले से ही त्याग करो। पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही समायो जाए, एक लिंक का काजल की लागी है पे लागी है। पुरानी कहावत कह रहे हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए। अगर काजल, यहाँ पर पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत बता रहे हैं कि काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी मतलब काजल की एक पूरी एक कमरा हो, काजल का पूरा एक कमरा हो, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए। काजल की कोठरी अर्थात एक जो कमरा है, उस काजल की पूरा कमरा भरा हुआ है, तो उस कमरे में कितना भी अच्छा व्यक्ति, सयानो मतलब कितना भी अच्छा व्यक्ति उस काजल के कमरे में जाएगा तो एक लिंक काजल की लागी पे लागी है, तो कहीं ना कहीं उसे काजल लग ही जाएगा। अगर पूरे कमरे में काजल भरा हुआ है, काला काजल भरा हुआ है, अगर उस कमरे में तुम पैर रखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर पर काजल लगेगा, और फिर एक बार काजल लग गया तो वो काजल अगर और आगे बढ़ोगे तो और काजल तुम्हारे शरीर में लगेगा, मतलब तुम उससे अछूते नहीं रहोगे। इस कहावत का मतलब है कि एक बार अगर बुरी संगति में आप पड़ गए तो आपको उस बुरी संगति की आदत पड़ जाएगी और आप कभी उस बुरी संगति से बाहर नहीं निकल पाओगे। एकदम काजल की तरह, कि काजल की अगर कमरे में तुम घुस गए तो जब काजल के कमरे में घुसोगे तो काले होकर ही बाहर निकलोगे। इसीलिए पहले से ही हमें काजल के कमरे में जाने की या काजल की कोठरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। काजल मतलब जो आँखों में लगाया जाता, कोई लड़की नहीं है काजल। काजल का मतलब जो आँखों में लगाया जाता हो। अगर उसका पूरा कमरा भरा हुआ हो काजल से, उसमें तुम जाओगे तो तुम्हारा शरीर भी काला होगा। इसीलिए बुरी संगति को ये हमको उदाहरण देकर बताया है कि हमें भी बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अगर आप बुरी संगति में जाओगे तो आपके ऊपर उसका असर होने ही वाला है। इसीलिए हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। हमें हमेशा समझकर, ध्यान से, सोच समझकर अच्छे दोस्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि खराब दोस्तों के साथ संगति करके हम भी खराब के रास्ते पर ही आगे बढ़े। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी प्रकार की गलत आदतों से का मार्गदर्शन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी आदतें रखनी चाहिए। मूल्य है इसका, स्वयं पर नियंत्रण रखोगे तो अच्छी आदत होगी। मैत्री का मूल समझना है, मित्र का अर्थ क्या होता है वह आपको समझना पड़ेगा। मित्र का कर्तव्य क्या है वह आपको समझना पड़ेगा। कुसंगति का दुष्प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसीलिए हमेशा कुसंगति वाले
व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति वाले लोगों को अपना साथी बनाना, यही मित्र का फ़र्ज है। और अच्छा मित्र होगा वो हमेशा आपको अच्छी बुरे में हमेशा आपको सहायता देगा। इसीलिए आपको मित्र कैसा बनाना है, अच्छा मित्र आपको बनाना होगा। इतना अच्छा मित्र बनाना कि हर जगह आपका साथ दे, और समझ बूझकर परख कर ही आप अच्छे दोस्त बनाना। यहाँ पर आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं समझती हूँ आपको इस लेसन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, और ये लेसन अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैंने आपको ये पूरा लेसन समझा दिया है, एक एक शब्द का अर्थ भी बताया है, एक एक लाइन का अर्थ बताया है। तो एक बार आप ये लेसन पूरा पढ़ लेना और फिर मेरा वीडियो देख लेना, और उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने आपको PDF में भेज दी है, PDF आप देख लेना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।